अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना रविवार का विषय चला था पिछला पंचीकरण। पंचीकरण के अंदर पंच महाभूतों के पंजक बताए थे पिछले, और उन पंजकों में 5 महाभूतों के जो 3 गुण हैं सत रज और तम, उसके पंजक बताए थे कि सतोगुण के कौन से पंजक हैं। सतोगुण का गुण है ग्रहण होना, ज्ञान प्राप्त करना, सादी भाषा में। तो अंतःकरण से भी ज्ञान होता है। अंतःकरण पंचक और ज्ञान इंद्री पंचक, जो ज्ञान करा रही बाहर का, ये दोनों सतोगुण के पंचक है। 5 महाभूतों के सतोगुण के 2 पंचक हैं और 2 ही रजोगुण के हैं, 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां और प्राण ये 2 रजोगुण के पंचक हैं। और विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तमोगुण का पंचक है। तो 2 सतों के बताए, 2 रजों के बताए, 1 तमों का। अब विषय अपना चल रहा था कि सतोगुण के अंदर, इन 5 पंचकों के अंदर, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के इन 5 पंचकों के अंदर आकाश के 5 कौन से हैं। तो पुस्तक खोलिए अपनी, उसके अंदर ये दिया हुआ है, लेकिन आपको समझा देते हैं अपनी भाषा में। ये है पृष्ठ 106। 106 निकाल लो। ये वाली पुस्तक का 106 है, जिसमें है सात्विक आदि भागों के तत्वों का कोष्टक। तो आपको इसमें देख देख के समझा देते हैं कि आकाश के सतोगुण 2 पंचकों में से कौन कौन सा तत्व है। ये बताया था पीछे। उसमें सात्विक सतोगुण के जो 2 पंचक हैं, उसमें अंतःकरण पंचक में आकाश का है हृदय आकाश, खाली जगह। ठीक है। सतोगुणी में क्या है, सतोगुण पंचक में से उसमें है अंतःकरण में खाली जगह। ये किसकी है, आकाश की। और ज्ञानेंद्रियों में, ज्ञानेंद्री पंचक में कौन सा तत्व है आकाश का, ज्ञानेंद्रियों में कान। तो हृदय आकाश और कान, ये आकाश के सतोगुण के 2 तत्व हुए। अब रजोगुणी पंचक में से प्राण पंचक में आकाश का है व्यान, सारे शरीर में व्याप्त है। जैसे आकाश व्याप्त है वैसे वो व्याप्त है रजोगुण में। सतोगुण में 2 बता दिए, रजोगुण में व्यान। और कर्मेंद्रियों में आकाश का कौन सा है, वाणी। कान ने सुना और वाणी ने बोला। सेवक है ना, बताया था। कर्मेंद्रियां सेवक हैं आपकी, जीव की। ज्ञानेंद्रियां बताया था द्वार हैं। जब निकलते हो तो सेवा ये कर्मेंद्रियां करती हैं, कार्य कर्मेंद्रियां करती हैं। तो कर्मेंद्री राजोगुण पंचक में, प्राण पंचक में से आकाश का कौन सा है, व्यान। और कर्मेंद्रियों में आकाश का वाणी। और तमोगुण के पंचक में, विषय पंचक में शब्द। आकाश का कौन सा गुण है, शब्द। तो ये 5 कौन से हुए, ध्यान से देख लो। हृदयाकाश, कान, व्यान, वाचा और शब्द, ये आकाश के 5 हैं। ठीक है। अब इस तरह से देखो, अब इन पंचकों में से वायु के कौन से 5 हैं। तो 2 पंचक सतोगुण के हैं। तो सतोगुण के अंतःकरण पंचक में वायु का कौन सा पुर्ज है आपके पास, मन है। अंतःकरण में मन है।
और ज्ञानेंद्रिय में त्वचा है, वायु की त्वचा है ना, वायु का मन है, वायु की त्वचा है, ये सतोगुणी पंचक में। अब रजोगुणी पंचक में वायु का प्राण कौन सा है? समान प्राण, नाभि में रहता है। व्यान सब जगह रहता है आकाश की तरह, समान नाभि में रहता है विशेष रूप से। वैसे तो कई स्थान पे रहता है, पर विशेष रूप से नाभि में कहा गया। अंगूठों में भी कहा है, कानों में भी, वो विशेष बताया उन्होंने। तो नाभि में समान। और कर्मेंद्रियों में वायु का कौन सा है? हाथ। वायु की कौन सा हमारे पास है? हाथ। त्वचा को सर्दी गर्मी लगी तो ढकता कौन है उसको? हाथ, कर्मेंद्री। तो वायु का है मन और त्वचा, ये सतोगुण के। रजोगुण के वायु के पास कौन से पंचक में से तत्व है? समान वायु और हाथ, ये वायु के हैं दोनों, समान वायु हाथ। और फिर तमोगुण के में से स्पर्श, स्पर्श तमोगुण का है, किसका है? वायु का। और किस पंजक में है? तमोगुण के पंजक में है, ठीक है। अब अग्नि का, अग्नि के दो सात्विक पंचक जो है दो, अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय पंचक में अग्नि की है बुद्धि और आँख। बुद्धि और आँख किसकी है? अग्नि की। कौन से पंजक में? सतोगुणी पंजक में है, समझ रहे हो। और रजोगुणी पंजक में दो कौन से हैं? प्राण और कर्मेंद्रियों में अग्नि का प्राण है उदान, उदान प्राण, और कर्मेंद्रिय है पैर। और तीसरा तमोगुणी पंचक में इसका कौन सा तत्व है? गुण है रूप। तो अग्नि के कौन से पांच हुए? बुद्धि, चक्षु सतोगुण के, उदान पाद रजोगुण में, और रूप तमोगुण में। ये भाग किसके हैं? पांचों अग्नि के। अब जल के देखो, इसी में देख लो। पुस्तक सबके पास होनी चाहिए, सब अपना पूरा वो लाया करो। जल के सात्विक जो पंजक हैं दो, अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों में जल का कौन सा है? अंतःकरण में चित्त है जल, जैसे जल बहता है ऐसे चित्त भी बहता है। जितना परिवार बढ़ता जाए ये उतना ही बहता जाता है। एक संतान है तो बह गया, दो हो गई तो बह गया, उनके विवाह हो गए तो उनके परिवारों में बह गया, ऐसे रूप लेता रहता है चित्त। ये जल का है। और दूसरा ज्ञानेंद्रियों में जल का है जीवा। अंतःकरण में है चित्त और ज्ञानेंद्रिय में है जीवा, ठीक है। और अब जल के रजोगुण के कौन से तत्व हैं? वायु, जल का वायु है, प्राण है, जो 5 प्राण बताया ना, उसमें प्राण ही, उसका नाम प्राण है, जो हृदय में रहता है। अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जल से है, जल का बना है। इसलिए जल ज़्यादा पीना चाहिए, जितना हो सके जल ज़्यादा पियो। जल के सतोगुण के हैं 2 तत्व, चित्त और जीवा। अंतःकरण में चित्त और ज्ञानेंद्रियों में जीवा। और प्राणों में प्राण, 5 प्राणों में प्राण। और कर्मेंद्रिय में उपस्थ। जल की क्या इंद्रिय अपने पास? उपस्थ। और तामस भाग कौन सा है जल का? इसमें वो है रस। जल का अपना गुण कौन सा है? तमोगुण का रस। तमोगुण का जल रस है। तो जल के 5 कौन कौन से हुए? चित्त, जीवा, प्राण, उपस्थ और रस। ये 5 किसके हो गए? जल। ये 5 पंचकों में है। कई प्रकार से 5 आपको बताएं ना, तो इसलिए सारे इस तरह से अपने को ज्ञान प्राप्त करना है इसका। तब पता चलेगा कि सतोगुण काम कर रहा है हृदय में, रजोगुण काम कर रहा है मेरे हृदय में, तमोगुण, मैं तो दृष्टा हूँ, तब लगेगा पता। अब पृथ्वी तत्व के सतोगुण के क्या पंचकों में कौन से 2 हैं? अंतःकरण में पृथ्वी का है अहंकार,
जो पृथ्वी तत्व है वो अहंकार है, इसलिए पृथ्वी तत्व जिसमें ज़्यादा होता है वो ज़्यादा अहंकारी होता है। अहंकार कभी झुकता नहीं है, प्रेम भी नहीं करता। इसलिए शुरू से ही संतान को संस्कार देने चाहिए अच्छे, क्योंकि जब वो वृक्ष, मान लो कोमल वृक्ष है तो अपन उसकी टहनी मोड़ सकते हैं, और अगर जब वृक्ष पूरा पक जाता है फिर वो नहीं मुड़ता, वो टूट तो जाता है पर मुड़ता नहीं। इसलिए ध्यान दो, संस्कारों को बचपन में ही संतान को दो। अगर बड़े होकर के आपको इनको सिखा लेंगे फिर वो टूट सकते हैं, मुड़ नहीं सकते। याद रखना, ये साधारण विद्या नहीं है। संस्कार बदलने की एकमात्र विद्या ब्रह्म विद्या है। इसके अनुसार रहने से जन्म बदलते हैं, जन्म का नाश हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए कहा पृथ्वी तत्व का अंतःकरण में क्या, अपने अहंकार। इसलिए निरीक्षण करना पड़ेगा। अहंकार राक्षस है, आए तो बिठा दो, साक्षी हो जाओ। ये साधक को निरीक्षण करना है। सिर्फ साधक सुन करके जाए और घर में वही तेरा मेरा और लड़ाई झगड़ा और तेरे से राग मेरे से द्वेष, अगर ये करता है तो साधक थोड़ा ही है। वो तो एक किताब पढ़ी उसने और नावल की तरह छोड़ दिया। अपने जीवन में डाल लो, हमें आगे जाके यही बातें काम आएंगी। आज मान लो जवानी में राज होता है, 1 साल का राज कहा ना शास्त्रों में, लेकिन आगे सब स्थान देने पड़ेंगे ना, आगे की आगे। तो ये विद्या ध्यान से देखनी है। पृथ्वी का अपने अंतःकरण में है अहंकार, और ज्ञानेंद्री में पृथ्वी की कौन सी है, नासिका। अब रजोगुण के प्राण में पृथ्वी का कौन सा प्राण है, अपान। पृथ्वी का कौन सा प्राण है, अपान। कहाँ रहता है, कमर देश से नीचे जितने कार्य हैं वो अपान करता है, विसर्जन, तो अपान। और कर्मेंद्रियों में पृथ्वी की है गोदा। जल की क्या थी अपने पास, उपस्थ, और पृथ्वी की क्या है, गोदा। और गुण इसका क्या है, पृथ्वी का तमोगुण का विषय कौन सा है, गंध। तो कौन से पृथ्वी के 5 हो गए, अहंकार, नासिका, अपान, गुदा और गंध। ठीक है, ये इस तरह से देखना है। ये 5 पंचकों में आकाश का कौन सा है, 5 पंचकों में वायु के कौन से 5 है, 5 पंचकों में अग्नि के कौन से 5 है, 5 पंचकों में जल के कौन से 5 है, 5 पंचकों में पृथ्वी के कौन से 5 है, ये देखना है और याद करना है। फिर इसको देखना है कि शरीर के अंदर ये सभी कार्य इनके द्वारा हो रहे हैं। ये भी नहीं कहते कि मैं करता हूँ, जो कर रहा है वो कहता नहीं, और जो नहीं कर रहा वो सारा दिन कहता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ऐसे ही जो मर रहा है वो डरता नहीं, और जो नहीं मर रहा वो डरता है। तो ये बातें अपने को ध्यान से देखनी है, विवेक करना है आत्मा और अनात्मा का। तो ये प्रैक्टिकल किया करो घर में। सारा दिन एक दिन खा पी कर अगर सो गए और आपने मनन चिंतन नहीं किया तो अपने मन को अपनी भाषा में कह दें तो लानत देनी चाहिए कि आज तूने क्या किया, लोग पचारा किया, बस आज का दिन तो गया, ये वापस कोई क्षण नहीं आता। इसलिए इसको पकड़ लो। तो ये आपको समझ आ गए, याद कर लोगे, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया कि ये जो 5 पंचक हैं, अब आपने ये भी देखा होगा कि इन 5 पंचकों में जो शरीर बना, इन पंचभूतों से जो शरीर बना, तो इसमें जीव जो बैठा उसके 8 विशेषताएं बताई।
ठीक है ना। इस वक्त जागृत अवस्था, जैसे 3 इसकी अवस्थाएं हैं ना इस शरीर की, तो जागृत अवस्था में जीव के 8 बताए, ठीक है। और फिर ये भी बताया कि 5 पंजक, एक तो 8 स्थान बताए, उसकी विशेषताएं बताई, तत्व बताए, आँख में बैठा है, क्या खाता है, क्या करता है, सुना है, ठीक है। अब एक और इन्होंने बात कही आगे कि अष्ट जीव इस नगर में, ये शरीर क्या है, ये जीव के रहने का नगर है। जैसे अपने कहते हैं ना ये गंगा नगर है, तो गंगा नगर के अंदर कितने गांव हैं। अब ये आगे वो लेंगे कि शरीर को अपने से भिन्न जड़ देखने के लिए कितना हमारे ऋषि प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका कहना मानना है। ये हमारे लिए सही है। तो क्या कहा, 5 पंजक के साथ उन्होंने ये कहा कि अब ये जितने पंजक हैं इनको पुरियां समझ लो, शहर समझ लो। और ये जो इंद्रियां हैं ये क्या हैं, अपने गांव हैं। जैसे गांव में रहते हैं ना, छोटे छोटे गांव होते हैं, ऐसे इस नगर के अंदर ये शरीर एक नगर है और इसमें छोटे छोटे ये गांव हैं। इसी तरह से अब शास्त्रकार ने कहा कि अष्टपुरियां हैं हमारे शरीर में। पहले क्या पढ़ा अपन ने, 5 पंजक, फिर 5 पंजकों में पढ़ा कि 5 पंजकों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के कौन कौन से 5 तत्व हैं। अब क्या कह दिया, अब इसको शहर बना दिया और इसमें रहने वाले जो इंद्रियां हैं उनको क्या कहा, गांव, ठीक है। अब उसके साथ उन्होंने कह दिया भाई ये जो शरीर है इसमें 8 पुरियां हैं। जानते हैं ना, अपने भी पुरियां, जगन्नाथपुरी, इधर द्वारकापुरी गए थे अभी, जगन्नाथपुरी पूर्व में है, तो द्वारका पश्चिम में है, पश्चिम में है जो अभी गए थे। तो ये शरीर में भी बताया कि ऐसे अलग अलग पुरियां हैं। तो कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं अपने 116 पृष्ठ के ऊपर। अष्टपुरियों में एक तो देखो, अब पहले ज्ञानेंद्रियों को पंजक बता दिया, अब आगे और बता दिया, अनेक प्रकार से बताया कि इसको याद करो, जैसे न कैसे याद करो। 5 ज्ञानेंद्रियों की एक पुरी कौन सी है, 5 ज्ञानेंद्रियों की, और दूसरी पुरी है 5 कर्मेंद्रियों की, ठीक है। तीसरी पुरी, ये थोड़ा सा पिछले वाला कठिन है याद करना, पंचकों वाला, लेकिन ये तो आसान है। एक है ज्ञानेंद्री की पुरी, दूसरी है कर्मेंद्री की पुरी, तीसरी चतुष्ट है अंतःकरण की पुरी। 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमारे अंदर रह के कार्य करते हैं, किसी को दिखता नहीं है। कितना सुंदर भगवान ने व्यवस्था बनाई है। अगर मन सबके दिखते, कल्पना करो कि मन सबके दिखते, तो हम सारा दिन ही लड़ाई झगड़े करते। सही कह रही हूँ, क्योंकि आपस में मन कभी क्या बोल देता है किसी के लिए। आज जाके देखना कि अगर ये मन, कितनी सुंदर सृष्टि ज्ञान स्वरूप ने रची है, ऐसी हर वस्तु ज्ञान सहित है, मन को ढक के रखा। अब ये जो रखा मन को ढक के, इसलिए अंतःकरण अंदर रह के दिखते नहीं है, और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बाहर काम करती हैं और दिखती हैं, लेकिन अंतःकरण में मन नहीं दिखता। तो अंतःकरण पुरी, पहली ज्ञानेंद्री, दूसरी कर्मेंद्री, तीसरी चतुष्ट अंतःकरण की पुरी, और 5वीं प्राणों की, 5 प्राणों की पुरी, चौथी, और 5वीं 5 महाभूतों की पुरी। जो इन्होंने पंजक कहे थे, अब उनको क्या कह दिया आगे आकर के, 5 पुरियां, ठीक है। ये तो याद है, आसान है। क्यों भाई नए साधक जी, कर लोगे याद? ये देख कैसे काम कर रही हैं। और ये कर्मों से पुर्जे मिलते हैं, जितने सुंदर कर्म करो उतने तेज पुर्जे मिलते हैं।
जाते हैं ना बाज़ार में लेने के लिए, तो जो बिल्कुल सिक्के बंद चीज़ होती है कंपनी की, वो महंगी होती है। ऐसे हमारे पास है। इसलिए सुंदर कर्मों का सब जगह लाभ है। परिवार भी वैसा मिलता है, कहते हैं गली भी वैसी मिलती है, मकान भी वैसा मिलता है, शरीर भी वैसा मिलता है, इंद्रियां भी वैसी मिलती हैं, अंतःकरण भी वैसा मिलता है। और भगवान ने तो कहा ही है गीता के अंदर कि जैसे कर्म है वैसा अंतःकरण है और वैसी श्रद्धा है, उसको श्रद्धा कर्मों के अनुसार होगी। अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो आत्मा के ज्ञान में विरला आएगा, भगवान ने 7वें अध्याय में कहा ना। और अगर आ गया है कर्म, इसका मतलब उदय है, तो पुरुषार्थ करे, परम पुरुषार्थ करे, मन का कहना ना माने। मन तो कहता है कुछ करो ही मत साधना, वो तो कहता है चलो बाहर घूमे आओ, बगीचे में जाए आओ, एक दूसरे से घरों की चर्चा कर लो। तो 5 पुरियाँ, 5 पंचकों को 5 पुरियाँ कह दिया। अब एक और पुरी जो मुख्य बात आपको बताना था, अविद्या, कामना और कर्म, ये 3 है। जो ये पुरियाँ हैं ये अविद्या के कारण, अविद्या के कारण जो ये अपने को मिली हुई हैं, मैं मानते हैं, तो अविद्या, अविद्या है सबके पास है। सबसे पहले शक्ति कौन सी है परमात्मा की? अज्ञान शक्ति, माया शक्ति। उसी ने तो उल्टा दिखा दिया शीशे ने। ये चित्त है जल का, जल के किनारे पे आप खड़े हो तो आपकी परछाई उल्टी दिखेगी, है ऐसा? तो इस चित्त ने, इस शीशे ने, मन के शीशे ने उल्टा दिखा दिया। चित्त ने भी हमें उल्टा दिखा दिया, जल का है। इसको अविद्या कहते हैं। माया की, परमात्मा की शक्ति है। एक शरीर में अविद्या कहते हैं और ब्रह्मांड में इसी शक्ति को माया कहते हैं। तो अविद्या इसके साथ लग गई, 5 के साथ। अब अविद्या से इच्छाएं उठने लगती हैं, कामनाएं। आज ये लाया हूँ, कल वो लाऊंगा, आज ये करूँगा, आज वो करूँगा। ये तो समझ ही नहीं आता कि समय का कुछ अलग से व्यवस्था बना करके सत्य को भी जानना है। बिना सत्य को जाने यहाँ से नहीं जाना, याद रखना, जान के जाओ। तो कामना जगती है अविद्या के कारण, और फिर कामना जगेगी तो उसके लिए कर्म करेंगे, और कर्म में अच्छा भी करेंगे, अनुकूल से अच्छा करेंगे और प्रतिकूल से बुरा करेंगे। है ऐसा? बताइए। तो ये है कर्म, कर्म बन जाते हैं। कर्म जब जीव की क्रियाएं, ये सारे विश्व में जो क्रियाएं हो रही हैं, इसको ये जो जीव बैठा है आँखों में, परिचिनता में, ये कहता है मैं करता हूँ, ये मेरे अनुकूल नहीं है, ये मेरे प्रतिकूल है, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। किसी से मन में द्वेष रखता है, किसी से मन में राग रखता है, इसका कारण पीछे अविद्या है, और उससे कर्म होते हैं। अविद्या एक पूरी है जिसमें जीव बैठता है, कामना भी पूरी है। सारा दिन मुझे लगता है जीव कामनाओं में ही बैठता है, सपने में भी कामनाएं आती रहती हैं। है ऐसा? ज्ञान के बिना कोई नहीं छुड़ा सकता। आपको दिखेगा कि अज्ञान में जीव का अधोगतियां हैं। बहुत शुभ कर्म जो करते हैं, कर्म कांड, वो भी गलतियां हो जाती हैं। ज्ञान से ही सारे कर्म का भस्म होते हैं। ये भगवान गीता में भी कह रहे हैं अर्जुन से। तो बता रहे हैं 8 पुरियाँ कौन सी हैं। 5 तो हो गए पंचक, ठीक है, उनको पुरियाँ कह दिया। अंतःकरण, ज्ञान इंद्रियाँ, प्राण, कर्म इंद्रियाँ, विषय, हो गई 5 पुरियाँ। पुरियों में कौन रहता है? तू रहता है, जिसका नाम तू है, जिसका नाम मैं है। मेरी मैं आपके लिए तू है, और आपकी मैं मेरे लिए तू है। तो तू मैं कहते ना, तू मैं ना कर, तो हम तो सारा दिन तू और मैं में रहते हैं। तो ये है, अविद्या भी पूरी है, सारा दिन जीव इसी अविद्या में भटकता रहता है। फिर छठी है कामनाएं, कामना एक पूरी है, 7वीं। 5 पंचक, अविद्या छठी,
पूरी, और 7वीं कामना पूरी। कामना में ही घूमता रहता है जीव सारा दिन। ये मैंने आज पाया है, भगवान कह रहे हैं, आसुरी संपदा के लक्षण दे रहे हैं। अंतःकरण का निरीक्षण करना है, छोड़ना नहीं है इसको। अगर ऐसा करे तो महावाक्य शुरू कर दो, शरीर का मंत्र शुरू कर दो। ये मैंने आज पाया है, लाऊंगा कल मैं वही। धनी हूँ इतने धन का, मिलेगा यह और भी। ये अज्ञानी के लक्षण है, जो इस पुरी में रहता है और जो इस पुरियों को अलग देखता है, साक्षी हो जाता है, विवेक कर लेता है, वो आत्मा का आनंद भोगता है, निज आनंद लेता है। और पुरियाँ फिर अपने क्रम से चलती हैं। शुरू में प्रारब्ध से चलती हैं, फिर ब्रह्मज्ञानी के संकल्प से होता है। तो वो उसमें रहता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अविद्या में भी रहते हैं, कामना में भी रहते हैं। जो ना रहता हो मुझे बता दे। मुझे तो लगता है सारे रहते हैं, अविद्या में रहते हैं, कामना में रहते हैं, और कर्म बनते हैं, कर्म में भी रहते हैं। क्या रहते हैं कर्म में? मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। पर सियाना इतना है, अच्छा करता है तो सबको प्रशंसा जा जा के कहता है, और जब कोई गलत होता है तो दूसरे पर रख देता है, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। ये भी ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं करना। कर्ता ना खुद बने, ना दूसरे को कर्ता कहे। यहाँ कर्मों से हो रहा है, क्रियमान के अंदर जागरूक हो जाओ। अगर आप शुभ बीज डालते जाओगे तो आपके सामने वृक्ष बन के शुभ ही आएगा। अपने कर्म संशय और विपरीत भावनाओं के रहित करो, ये ब्रह्मज्ञानी का कदम है। इसलिए 8 पुरियाँ हैं। आज एक ही प्रक्रिया लेंगे, समझ आ गई? वैसे तो आपको बहुत बताया, पर थोड़ा सा फिर भी अगली बार ले लेंगे। पहले बताए थे पंजक, फिर पंजकों में बताए 3 गुणों के पंजक, उसमें 5 भूतों के कौन कौन से 5 हैं, ये थोड़े से याद करने हैं, देखने हैं। उसके बाद आज बता दिया कि 5 पंजक पुरियाँ, 8 पुरियों के माध्यम से फिर नए स्थिति में बता दिया कि ये पुरियाँ हैं, और पुरियों में कौन रहता है? जीव रहता है। ये जो शरीर वाला बैठा है तो ब्रह्म स्वरूप, पर मानता देह है, इसलिए रहता है। अंतःकरण की पुरी में भी यही रहता है, ज्ञानेंद्रियों की पुरी में भी यही रहता है, प्राणों की पुरी में भी यही रहता है, कर्म इंद्रियों की पुरी में भी यही रहता है, विषयों की पुरी में भी यही रहता है, अविद्या की पुरी में भी यही रहता है, कामनाओं की पुरी में भी यही रहता है, और कर्मों की पुरी में भी यही रहता है। इसलिए इसके रहने की 8 पुरियाँ हैं। जाके देखना कितना इन ऋषियों पर हम, जिसको कहते हैं न्योछावर हो जाएं, कि इतने साधारण शब्द जो हम आज सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये कोई किसी का ही नहीं सुना कि ऐसे कोई ऋषि बता रहे हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा देखो कि कैसे खोल के बता रहे हैं। इसलिए अपने शरीर रहते हुए ये भी मनन होना चाहिए कि ये विद्या मिली तो किसकी कृपा से मिली। तो इस प्रकार ये 8 पुरियाँ हैं। तू कौन है, अगली बार बात करेंगे। आज इतना ही लेंगे, बहुत है याद करने वाला, पर ये साधारण याद हो जाएगा कि 8 पुरियों में रहते हैं, और अज्ञान से जब कार्य करते हैं तो सारा ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, ज्ञान होता है, मान लो किसी को एसी का, तो वो एसी अच्छी तरह चला लेता है, और अगर ज्ञान नहीं है तो वो क्या करता है, कहीं ऑफ ऑन की जगह पर मोड को भी हाथ लगा देता है, उल्टा पुल्टा कर लेता है। तो वही सुख रूप है ज्ञान, और अगर ज्ञान नहीं है तो क्रियाएं दुख रूप हैं। इसी प्रकार अगर शरीर का ज्ञान नहीं है तो जीव ऊटपटांग क्रियाएं करता है और दुख सुख भोगता है। एक दिन आपको समझ आ जाएगी, पर सुनना पड़ेगा धीरे धीरे, और घर पे मनन करना है। आज जाके 5 का मनन करना कि इनमें क्रियाएं हो रही, यही पंजक हैं, यही पुरियां हैं, मैं रहता हूँ,
इसमें काम करता हूँ, पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, रहता भी है और तू साक्षी भी है। अब वो अपने स्थान पर बिठाएंगे। अगली बार हरि ओम। शांति शांति।